जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमें इतना देते हैं, हमारी औकात से बहुत बढ़कर गुरु जी हमें देते हैं। गुरु जी हर पल अपनी संगत पर किस तरह से अपनी मेहर बरसाते हैं। संगत जी हर पल गुरु जी हमारी लाज रखते हैं। संगत जी, गुरु जी हमारे बहुत ही प्यारे हैं। वो कभी भी अपनी संगत को किसी परेशानी में नहीं डालते कि उनकी संगत परेशान हो, किसी भी तरह की उन्हें टेंशन हो। संगत जी, गुरु जी हमें उन सारी प्रॉब्लम से बाहर निकाल देते हैं, वो भी हाथ पकड़ के। संगत जी, जो गुरु जी हमें बताकर करते हैं वो तो हम जानते हैं, लेकिन बहुत कुछ है हमारी लाइफ में जो गुरु जी हमें बिन बताए ही कर देते हैं। इतना ब्लेस करते हैं संगत जी। फिर जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमें एहसास भी होता है कि गुरुजी ने किस किस तरह से हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। संगत जी, आज हम आपके साथ बहुत ही सुंदर 2 सत्संग शेयर करेंगे। दोनों ही सत्संग बहुत ही प्यारे सत्संग है। सत्संग को पूरा जरूर सुने। अगर संगत जी आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो अब हम सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी हर सांस से, मेरी आत्मा से, मेरी रूह से मैं आपके चरणों में सतसत कोटि प्रणाम करती हूँ और आपको अपनी आत्मा से लाख लाख बार, हजारों बार अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। सारी संगत को जय गुरु जी। मैं दीपा देहरादून से आज गुरु जी की असीम कृपा से अपना तीसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, हमें तो पता भी नहीं होता कि हमारे गुरुपा, हमारे गुरु पिता हमें कितना ब्लेस करते हैं, अपनी कितनी ब्लेसिंग्स देते हैं। और इतनी ब्लेसिंग्स से तो हम अननाउन होते हैं, अज्ञान होते हैं कि हमें पता भी नहीं होता कि हमारे गुरुपा हमें ब्लेस करके चले जाते हैं। अब जैसे मैं आपको कल रात की ही बात बताती हूँ। मैं सोए सोए एक सत्संग सुन रही थी जिसमें एक लड़की को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत थी, कब्ज की दिक्कत थी और गुरुजी ने उसकी कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर दिया। और संगत जी, मुझे भी बहुत पुरानी ये दिक्कत थी, लेकिन पिछले 1.5 ईयर से मुझे सिंगल डे के लिए भी ये दिक्कत नहीं हुई। तो इस चीज़ का मुझे अभी तक मेरे दिमाग में नहीं आया कि गुरुजी ने मुझे इस चीज़ के लिए भी इतना ब्लेस किया कि मैं बिल्कुल ठीक चल रही हूँ। संगत जी, इस दिक्कत के कारण हमारे शरीर में और भी बहुत परेशानियाँ हो जाती हैं, जैसे हेडेक होना, सर्वाइकल, बहुत सारी परेशानियाँ हो जाती हैं। लेकिन गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने अपनी असीम कृपा से मेरी इस दिक्कत को, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत को ठीक कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मैं अपने इस सत्संग में तीन चार ब्लेसिंग्स ऐसी बताऊंगी जो गुरु जी ने मुझे एकदम से उन्होंने इतना ब्लेस किया। 13 जनवरी को मुझे ड्रीम में बहुत बड़े शिवलिंग के दर्शन हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वो शिवलिंग बड़े मंदिर का ही शिवलिंग था, लेकिन वो एक पुराना शिवलिंग था और उसके साथ एक छोटा सा मंदिर था। मैं वहाँ पे लेटी हुई थी। तो गुरु जी का लख लख कोटि शुक्राना मुझे शिवलिंग के रूप में दर्शन देने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। 26 जनवरी को हमारे कैंपस में जो है फंक्शन होता है, तो मैंने अपने 1 ईयर 2 मंथ्स का 3 मंथ्स का बेबी बॉय है, मैं उसका एक कुछ परफॉर्म करवाना चाहती थी। हार्डली 1.5 मिनट का था, लेकिन उस वक्त बहुत कैंकर, बहुत चिड़चिड़ा हो रहा था। जब मैं उसको स्टेज पर ले जाने से पहले नीचे वो बहुत चिड़चिड़ा सा हो रहा था। तो मैंने गुरुजी से प्रे की, गुरुजी प्लीज़, मैंने इतना मेहनत की है, इसको जय हिंद करना सिखाया है, तो स्टेज पे जाकर ये बहुत अच्छे से परफॉर्म करे। और संगत जी, जैसे ही वो स्टेज पे गया, ही सो हैप्पी, वो इतना खुश था। उसने हंसते हंसते इतना अच्छा परफॉर्म किया कि उसे सेकंड प्राइज़ मिला। गुरुजी, वहाँ के जो डायरेक्टर थे, उन्होंने उसे इतना प्रेज़ किया कि जो बच्चा अपने लेग्स पे खड़ा नहीं हो पा रहा, अभी इतना मासूम सा है, उसने कितना अच्छा परफॉर्म किया। इन सब के पीछे मेरी गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी। वो जाकर स्टेज पर और सबने मुझे इतना प्रेज़ किया, मुझे प्रेज़ किया कि ये सब कुछ इसकी मदर ने इस पर इतना हार्डवर्क किया है। ये सब कुछ मेरे गुरुपा की ब्लेसिंग्स थी। ये गुरुपा ने मुझे इतना
इनकरेज किया और इतना मेरी मुझे ब्लेस किया कि मेरे बच्चे को वहाँ से बहुत प्रेज मिली और उसे सेकंड प्राइज मिला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता। संगत जी, 8 मार्च को महाशिवरात्रि थी और मेरा जैसे 7 मार्च को मेरे फैमिली के मम्मी दीदी भाभी और सब लोग, जहाँ मेरा होम टाउन है मम्मी का, सब लोग गुरुजी के सत्संग में दिल्ली छतरपुर जा रहे थे। तो मैं रात को सोए सोच रही थी, गुरुजी आपने मुझे, मैं छतरपुर तो नहीं आ पाई, काश आप मुझे किसी ऐसे ही सत्संग में बुला लेते, मतलब अपने किसी सत्संग में बुला लेते तो मुझे बहुत खुशी होती। रात को 10 बजे मैं ऐसे सोए सोच रही थी संगत जी कि जो हमारा देहरादून का ग्रुप है वहाँ पे एक मैसेज फ्लैश हुआ कि इस जगह पे गुरुजी का सत्संग है। और संगत जी, मैंने सुबह उठते ही अपने हस्बैंड को बोल दिया कि मैं तो आज इस सत्संग में जाऊंगी और मुझे जाना है किसी भी तरह। और पता नहीं वो कैसे एक पल में मान गए। गुरुजी ने इतना ब्लेस किया कि मैं वो सत्संग इतने अच्छे से अटेंड करके आई। और संगत जी, जब मैं वहाँ गई तो मुझे इस बात का पता चला कि वो सत्संग तो सिर्फ फैमिली के लोगों ने रखा था और ये तो गुरुजी ने पता नहीं किससे ग्रुप में मैसेज डलवाया। ये गुरुजी की कृपा थी कि मैं तो उस सत्संग में पहुँच गई और उनकी ढेर सारी ब्लेसिंग लेके आई। और संगत जी, वहाँ पर मेरे मन में एक इच्छा थी कि मुझे गुरुजी का चरण स्वरूप ब्लेस हो, मुझे गुरुजी का चरण स्वरूप ब्लेस हो। और वहाँ पे मुझे जब ब्लेसिंग्स दी गई, गुरुजी का स्वरूप दिया गया, तो मुझे गुरुजी का चरण स्वरूप भी दिया गया। और उससे पहले संगत जी, मेरे दांत का ट्रीटमेंट चल रहा है। रास्ते में मैं एक पूजा की शॉप पे गई तो अचानक से मेरा बहुत मन किया कि मैं गुरुजी के लिए एक अच्छा सा आसन लूँ, ऐसे उनके पीछे लगाने के लिए। मुझे मतलब उस स्वरूप को आने से पहले गुरुजी ने वो सब कुछ मेरे मंदिर में अरेंज करवा दिया कि मैं गुरुजी के स्वरूप को बहुत अच्छे से अपने मंदिर में रख पाऊँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं, अपनी बेटियों को बहुत प्यार करते हैं। मेरे गुरुपा के मेरी ज़िंदगी में आने के बाद अब मैं अकेली नहीं हूँ। वो हर चीज़ में पॉजिटिव करते हैं। आज मुझे उन्होंने इतनी परेशानियों में इतना बोल्ड बना दिया है कि मैं अपनी हर परेशानी से लड़ रही हूँ, लेकिन मैं हार नहीं मान रही, क्योंकि मुझे पता है मेरे गुरु पिता, मेरे गुरुपा हर पल हर क्षण मेरे साथ हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब मैं वो ब्लेसिंग्स लेके आई तो मतलब मुझे 2 ब्लेसिंग, जो मुझे गुरुजी का जो ब्लेसिंग एक गाड़ी के पीछे लगाने के लिए भी मिली। अब मेरे हस्बैंड थोड़ा मतलब हार्ड नेचर के हैं, मतलब थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, तो मैं उनसे पूछे बिना उसे नहीं लगा सकती थी। और मैंने उस ब्लेसिंग्स को गुरुजी के जो गाड़ी के पीछे लगाते हैं आकर मंदिर में रख दिया। मैंने एक दिन गुरुजी से प्रार्थना की कि मतलब मैं इनसे पूछती हूँ, और इन्होंने ना 1 मिनट में हाँ भर दी कि गाड़ी के पीछे जाके तुम गुरुजी का ब्लेसिंग्स लगा दो। संगत जी, मतलब ये अनबिलीवेबल है कि ये हाँ भरते, लेकिन इन्होंने हाँ भरी। और संगत जी, अब पता है मेरे गुरु पा के चरणों में ये भी रोज़ शीश झुकाते हैं, रोज़ मतलब आशीर्वाद लेके जाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे 17 मार्च को आसमान में मैं बहुत प्यारे इतने सुंदर शिवलिंग के दर्शन हुए। जो बड़े मंदिर का शिवलिंग है वो आसमान, सुंदर सा आसमान था, और उसके अंदर से इतना प्यारा शिवलिंग दिखा, इतना बड़ा शिवलिंग, और उसके नीचे ब्लैक कलर का, और उसके नीचे जो है स्क्रोल में ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय ब्लैक कलर में चल रहा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है, बहुत छोटी छोटी ब्लेसिंग से वो ब्लेस करते हैं। 1-2 बार मैं इतनी बुरे तरीके से गिरी हूँ संगत जी, मेरे को बहुत चोटें आ सकती थी, लेकिन गुरुजी ने मुझे एक खरोच भी नहीं आने दी। मेरा बच्चा भी कितनी बार गिरता है, गुरुजी हमेशा उसकी रक्षा करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले वो पलंग से गिरा, लेकिन गुरुजी ने उसकी रक्षा की, उसे बचा लिया। संगत जी, गुरुजी साक्षात ये स्वरूप नहीं है, गुरुजी साक्षात हमारे घर में हैं। वो हर चीज़ देखते हैं, हर चीज़ देखते हैं। अब गुरुजी की ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में आने के बाद ना, मुझे लगता नहीं कि मुझे किसी से भी बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे लगता है मैं जो कुछ भी है इनके आगे जाके बोल लूँगी। मैं कई बार इनसे बहुत
ऐसा नहीं है, मैं कई बार बहुत परेशान होती हूँ तो मैं इनसे बहुत झगड़ा भी करती हूँ कि आप मेरी सुनते नहीं हो, आप ऐसा नहीं करते, आप क्यों नहीं करते। गुरुजी बहुत प्यारे हैं, अपनी हर बेटी को बहुत प्यार करते हैं, बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं। संगत जी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी अपनी छोटी छोटी ब्लेसिंग्स के लिए, आपने मुझे बहुत ब्लेस किया है। गुरुजी अपने सर से मेरे सर से अपना हाथ कभी भी मत उठाना गुरुपा, मैं आपके चरणों में लख लख कोटि प्रणाम करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शंकर जी कभी वो पिजन, वाइट पिजन के रूप में, कभी मोर के रूप में, कभी तितली के रूप में, कभी ओम के रूप में, रोटी में ओम के रूप में वो मुझे दर्शन देते रहते हैं। वो अपने हर पल मेरे साथ होने का एहसास मुझे दिलाते ही रहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जैसे मैंने अपने पिछले दूसरे सत्संग में बताया था कि मेरे ऊपर और मेरे अंकल के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा है और गुरुजी धीरे धीरे उसे काट रहे हैं और काटेंगे। मुझे अपने गुरु पापा पे पूरा विश्वास है कि एक दिन वो इस ब्लैक मैजिक को पूरा ख़त्म कर देंगे और मेरे घर की जो सिचुएशंस हैं, जो परिस्थितियाँ हैं, उनको बिल्कुल ठीक कर देंगे। जय गुरु जी। मैं आपसे, आपके चरणों में बहुत सत कोटि प्रणाम करती हूँ और आपसे अरदास करती हूँ कि गुरुजी बस इस ब्लैक मैजिक को जल्दी से जल्दी हमारे घर से, हमारी ज़िंदगी से निकाल दीजिए और ऐसा कुछ कर दीजिए कि कोई दोबारा इस ब्लैक मैजिक को ना कर पाए। संगत जी मैं अपने सत्संग को ज़्यादा लंबा ना करते हुए बस इन 2 पंक्तियों के साथ सत्संग को यही विराम देना चाहूँगी जो मैं अपने गुरु पा के लिए गा रही हूँ। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। संगत जी मुझसे और गुरुपा मुझसे इस सत्संग को शेयर करने में, बोलने में कहीं कोई त्रुटि हो तो अपनी बच्ची जान के मुझे क्षमा करना और अपना आशीर्वाद हमेशा मेरे परिवार पे और मुझ पे बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं ये अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग संगत जी मेरे से कुछ बोलने में भूल हो जाए तो मेरे को माफ़ कर देना। मैं जो बुलवाएंगे गुरु जी अपने मेरे मुंह से वही बोल लूँगी। और मैं जब से जुड़ी हूँ गुरु जियों से, फेसबुक पे ये आता था अभी मैं तेरे घर आऊँगा, सोफे पे मैंने तेरे सोफे पे बैठना। तो मैं कहती थी हाँ पता नहीं ये कौन से गुरु जी हैं गंजे से, और मैं नहीं बुलाती, मैं बुलाऊंगी नहीं, आओगे कैसे। तो इतने मेरी जिद थी गुरु जी कहते मैं शिवरात्रि पे तेरे घर आ रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा देखती हूँ कैसे आएंगे गुरु जी, किस रूप में आएंगे देखो। अब फिर छोटे छोटे बच्चे आए गली में, कहते पर्ची कटवानी है तुमने। मैंने वो हनुमान जी बनेंगे, मैंने कहा हाँ काट दो। तो मैंने कटवा दी पर्ची और फिर वो करे फेरा भी डलवाना आंटी, मैंने कहा हाँ डाल जाना, मैंने ऐसे हाँ भर दी। तो फिर जैसे हनुमान जी वो बना के आए ना, अपना वो जो स्वरूप बना के आते हैं, और मेरा बेटा कहता मम्मी भोले भी बाबा भी आ रहे, भोले बाबा भी। मैंने कहा है भोले बाबा भी आ रहे हैं। तो मैं फटाफट है ना पास वाली दुकान से जाके 2 तौलिए लेके आई। मैंने कहा ले बोल कुछ तो स्वागत करूँगी, फूल वूल थोड़े वो करे। और भोले बाबा बन रहे थे, और भोले बाबा का स्वरूप और हनुमान जी का स्वरूप दोनों। और उन्होंने हमारे घर जल का छिट्टा डाला और चावल डाले। इतना मेरे को अंदर से ऐसे फीलिंग आती भी साक्षात मेरे सामने ना भगवान खड़े हैं। मैंने कहा ये लो, आज कह रहे थे ना गुरुजी मैं तुम्हारे घर आऊँगा, इस रूप में आए हैं गुरुजी। अच्छा, अचानक ही जब वो घर के पास आ गए ना तब पता चला मुझे भोले बाबा भी आ रहे हैं, नहीं तो मैं ये सोच रही थी हनुमान जी आ रहे हैं। और फिर है ना मैं सत्संग सुनती रहती थी और है ना सत्संग सुन के पता नहीं क्यों रोना आता था, बहुत रोना। ऐसे सावन भादो कहते ना, इतना रोना। मैंने कहा पता नहीं मुझे सत्संग सुन के ना ऐसे रोना क्यों आ रहा है, क्या बात, रोना क्यों आता है ऐसे सुन के ना।
फिर है ना अचानक मेरी बेटी है ना बीमार हो गई तो मैं ना इसको किसी पंडित के पास लेके गई। मैं इसको डांटती रहती थी तो वहाँ पे ना मैं ऐसे कहती थी बस, और तो पता नहीं था, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। तो मैं ऐसे करते करते ना जाने लगी ना वहाँ पे दुकान पे। मैं कह रही हाँ ये तो पंडित जी की दुकान है, मैं इस पे मंदिर थोड़ी है, मैं ऐसे करती आ रही हूँ जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। उसकी पौड़ी पे पैर रखा ना, ऐसे ही ना अंदर गई तो ना ऐसे पैर पे पैर रख के जैसे गुरु जी बैठते ना, एक आदमी सा बैठा था, अभी गुरु जी थे। अब मूर्ख थी, पहचान नहीं पाई। तो मैं बोली पंडित जी ये है ना बीमार रहती है, इसको ना कोई अपने ग्रह का कोई नग पहना दो। वो कहते अब तो मेरे पास नग है नहीं, बन्नी दे जाओ चलो। तो इतने में ना वो जो बैठे थे गुरु जी के रूप में, वो बंदे कहते तू है ना अपनी बेटी को बहुत डांटती है, इतना मत डांटा कर, ये इतनी दूर चली जाएगी तेरे को दिखे भी नहीं, बहुत डांटती है ये, इस तेरी लड़की जैसी तो कोई लड़कियां भी नहीं है, बहुत लड़कियां मैंने देखे। मेरे को ऐसे डांटने लगे, तूने ना दुनिया के बच्चे अच्छे लगते हैं, अपने बच्चे तो अच्छे नहीं लगते। दोनों बच्चों को हर टाइम डांटती रहती है। गुरुजी ने मेरे को ऐसे डांटा जैसे मेरे पापा डांटते हैं, मम्मी डांटती है। मेरी बेटियां नहीं अंदर अंदर खुश हो रही, ओहो मम्मी को डांटने वाला भी कोई मिला। और मैं कह रही अच्छा इनको बड़ा पता है, डांटती हूँ, ये लड़की शैतान नहीं है, डांटू नहीं, इनको बड़ा पता, कह रहे ऐसे तेरे बच्चे ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, तेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा अच्छा ऐसे कहते। मैंने सोचा चल ये भी पंडित जी होंगे, फेस रीडिंग करते होंगे, चल इनसे पूछ ही लेती हूँ। मैंने कहा अच्छा ये बताओ मेरी बेटी को सरकारी नौकरी कब मिलेगी। कहते मेरे को नहीं पता सरकारी नौकरी मिले, ऐसे नाराज से लग रहे मेरे को, मैं तो बस ये कह रहा हूँ अपनी बेटी को डांटियो मत। मैंने कहा अच्छा। मैं पंडित जी के वहाँ से होके आ गई। उस दिन के बाद मैं पंडित जी के घर ही नहीं गई, सत्संग सुन रही। फिर मैं घर आके कहते अपनी बच्ची ने ना ब्रेसलेट पहना। मैंने कहा गुरुजी मैं तो पता नहीं कहाँ से मिलेगा ब्रेसलेट, मैं तो जानती नहीं, अगर आप है ना सही में भगवान हो ना साक्षात या कुछ ऐसे सही गुरुजी हो तो अपने आप पूछाओ मेरे पास ब्रेसलेट। मैंने ऐसे मूर्ख थी ना, चैलेंज कर दिया गुरुजी को। और थोड़े दिन के बाद है ना किसी का पड़ोस में ना ऑपरेशन हुआ था का, मैं उनके घर पता करने गई तो उनके घर है ना गुरुजी का स्वरूप लग रहा था। मैंने कहा अच्छा यहाँ लगा रखा है तुमने गुरुजी का ये फोटो। मैं फोटो ही बोलती थी तो वो कहने लगे आंटी उनकी बहुत, चलो मैं ऊपर दिखाती हूँ अपने रूम में। मैंने कहा नहीं नहीं, फिर कहती नहीं आंटी चलो ना। मैंने सोचा भाई है ना इतनी बार बहू कह रही है तो चली जाती हूँ। मैं चली गई बेमने से, मेरे को नहीं पता था। जैसे ही मैं उनके ऊपर गई, पूरे कमरे में चारों तरफ गुरुजी के स्वरूप, और ऐसे गुरुजी ऐसे बैठे, और मैंने मेरे जो आदत थी ऐसे करने की, मैंने मत्था टेका और मैं कह रही जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। इतने में उस बहू ने मेरे हाथ में ना, और मेरा रोना निकल गया, इतनी रो, तो उसने ना बहू ने मेरे हाथ में ब्रेसलेट रख दिया। मैं कह और रो, हाँ गुरुजी ने तो सच में ब्रेसलेट पहुंचा दिया। और जैसे फिर मैंने घर आके अपनी बेटी को ब्रेसलेट पहनाया, ये है ना ब्रेसलेट को निकाल देती, इसको कुछ कर रखा था किसी ने, बेचैनी होती है पहनने से। फिर मेरे को देख के डर के मारे फिर पहन लेती, फिर निकाल देती। और उसमें ये कह रखा था सत्संग में भी जैसे जैसे ये ब्रेसलेट पहनेगी ना इसका रंग मतलब होता जाएगा और ये ठीक होती जाएगी। ये ब्रेसलेट पूरा ऑरेंज सा पिंक से कलर का था, और मेरी बेटी ऐसे ही उसका कलर होता गया, उतरता गया, और ये ठीक होती गई। और फिर मैं सत्संग सुनती थी, मैं कहती सत्संग सुन ले तू भी थोड़ा सा, ले एक लाइन सुनियो। कहती मैं नहीं सुनती, मतलब इरिटेट सी होती थी, चिड़चिड़ी सी थी ये। मैंने कहा मन में गुरुजी मेरी बेटी को भी ना सत्संग सुना दो, ये सुनती नहीं है। ऐसे होया, ये तो हमारा स्मार्ट टीवी है, रात को टीवी 11 बजे तक बंद ना करने दे, सत्संग ही सुने। वो कह रहा मेरा बेटा मैंने ना टीवी में ये सीरियल देखना, ये देखना। वो कहती मैं तो सत्संग सुनूंगी, दोनों की लड़ाई मची, ये तो इतनी सत्संग सुनने लगी, ये भी जुड़ गई गुरुजी के साथ। फिर गए हम बड़े मंदिर छतरपुर, अचानक से ऐसी लगने लगी जैसे हम जाएं गुरु जी के वहाँ। फिर हम लंगर प्रसाद खा के आए। मैं लंगर प्रसाद खाते ही एकदम एक आंटी और हम दोनों गए थे, ऐसी बीमार हुई तो मेरे को ना
ना तो एक हफ्ते तक वो आंटी दिखी, ना मैं मिलने पाए, ना मैं उसका पता कर सके। आंटी को तो हार्ट अटैक ही हो गया, हॉस्पिटल ही पहुंच गई। आंटी तो इतनी डर गई। मैंने कहा नहीं, ये है ना हमारी कुछ बीमारी कटी है। और उस दिन के बाद मेरा हल्का हल्का शरीर हो गया। मेरे को हर साल छाती में ना वो जाती थी, खांसी खांसी इतनी छिड़ जाती, बीमार हो जाती थी। उस दिन के बाद मैं बिल्कुल ओके, ऐसे हल्का हल्का शरीर, सारा घर का काम अपने आप कर देना। गुरु जी ने मेरे पर कृपा बहुत करी, बहुत करी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।